नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी विद अमित कुमार में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी धमाका सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग प्राचीन भारत का मौर्य साम्राज्य देखेंगे। इससे पहले 5-6 वीडियो बना चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। देखने से अच्छा होगा, जो आगे वाले जो पढ़ाई होगा उससे आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, बीएससी हो गया या ऑल एग्ज़ाम जो जीके बेस्ड होते हैं क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये महेश कुमार बनवा का 6 से 12th एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को लगे कि हाँ इस सीरीज़ से थोड़ा कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब करने से आप लोगों को कुछ जाता नहीं है, थोड़ा हमको मोटिवेट होने का अच्छा मौका मिल जाता है और थोड़ा आगे वीडियो बनाने के भी मन करता है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि थोड़ा सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करते जाइएगा। गलत सही जो हो कमेंट बताते जाइएगा कैसे पढ़ाए नहीं पढ़ाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य। थोड़ा सा इसको पहले हम लोग जूम कर लेते हैं। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। कहने का तात्पर्य है कि जो भारतीय साम्राज्य में बोल रहा है कि बृहद मतलब बड़ा स्तर पर जो पहली बार स्थापित किया था भारतीय साम्राज्य को, वो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चाणक्य एक अन्य नाम से जाना जाता है विष्णुगुप्त। चाणक्य क्या है? विष्णुगुप्त है। ठीक है, इसको अन्य नाम से जानते हैं। सेंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, कौन किया था? विलियम जोन्स ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो विशाख दत्त में मिलता है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में स्थित था। याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो वह था कौटिल्य के अर्थशास्त्री से की जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? लकड़ी से निर्मित था। इसमें लगभग 80 को क्या था? स्तंभ यानी कि पिलर जो बोलते हैं, लकड़ी का 80 को पिलर थे। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। सेलुकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठा मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। ठीक है। कुम्हरार नामक स्थल किस प्राचीन नगर से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह है पाटलिपुत्र से। कहाँ से? तो पाटलिपुत्र से। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो वह सम्राट अशोक ने। क्या? सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया या वर्णन किसने किया? तो जस्टिन ने किया था। कौन किया था? जस्टिन ने किया था। ठीक है। मलवा, गुजरात, महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार
जीता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ देता है कि गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र को किसने पहली बार जीता था, तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली। मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक को अच्छा ध्यान से दीजिएगा आप लोग, ठीक है। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी को तीर्थ कहे जाते थे, जो सबसे उच्च अधिकारी वो तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी, 18 थी अर्थशास्त्र के अनुसार, ठीक है। तीर्थ संबंधित विभाग एवं कार्य, मंत्री या पुरोहित, ये प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे, ठीक है। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होते थे, जो राजा का बेटा होता था उसको युवराज बोलते थे, उसका उत्तराधिकारी होते थे, ठीक है। सन्निधाता, ये आपको राजकीय कोषागार का प्रधान एवं अधिकारी कोषाध्यक्ष होते थे, ठीक है। समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। वित्त मंत्री, जिसको कर संग्राहक बोलते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद अध्यक्ष, जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होते थे। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, जिसको कमिश्नर भी बोलते हैं। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होते थे। नायक, सेना का संचालक, नगर रक्षा के अध्यक्ष होते थे। सेनापति, सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतवर्षिक, सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी होते थे, ठीक है। कर्मांतिक, उद्योग धंधे कारखानों प्रधान निरीक्षक एवं अध्यक्ष होते थे, ठीक है। प्रशास्ता, राजकीय आज्ञाओं का लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों से को सुरक्षित रखने वाला। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों के प्रबंधक। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दौवारिक, राजमहल का प्रबंधक व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी। मौर्यकालीन अधिकारी। पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पौतवाध्यक्ष क्या है, तो याद रखिएगा मापतौल का अधिकारी होते थे, मापतौल करने वाला होते थे, ठीक है। गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर, उडगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, जिसको संलेखना पद्धति के नाम से के द्वारा प्राण को त्याग कर दिया। संलेखना विधि कहने का मतलब होता है कि उपवास की पद्धति, मतलब बिना खाना उना भोजन किए प्राण को अपना त्याग देता है, उसी को बोलते हैं आपको क्या, संलेखना विधि, ठीक है। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है, तो मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारियों कहा गया है। देखिए दोस्तों, ये अभी शॉर्ट एग्जाम जो अभी सामने दरोगा हो गया या
BSSC हो गया, BPSC हो गया, इसके लिए आपको बहुत आसान तरीके से रिवीजन के लिए आप लोग इसको ले सकते हैं। सीरीज़ को ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो रहता है और एक टॉपिक आपको क्लियर होता जाएगा। थोड़ा स्पीडो बढ़ा लीजिएगा तो 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 3 घंटा 4 घंटा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको यह बेनिफिट है इस वीडियो से, ठीक है। एक बार वीडियो देखिए, ना समझ में आए तब कमेंट कीजिएगा। आप लोग, हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा, रिवीजन बहुत अच्छा से हो जाएगी इस सीरीज में। कितना देर है यार, 15-20 मिनट की वीडियो है, कितना समय लगेगा आप लोगों को, अच्छा से क्लियर हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएगा। आइए, ब्राह्मणी लिपि के प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो पत्थर की पट्टियों पर। कौन पत्थर की पट्टियों पर? सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ है? तो पेशावर, वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत है। कौन सा है? प्राकृत भाषा है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों का खोजकर्ता देख लेते हैं हम लोग। अशोक के शिलालेख, खोजकर्ता वर्ष धौली अभिलेख, इसका खोज किसने किया था? खोजकर्ता किट्टो, 1837 में। भब्रू शिलालेख, कैप्टन बट, 1840 ईस्वी में। बराबर व नागार्जुनी गुफा हैरिंगटन ने किया है, 1875 में। दिल्ली टोपड़ा, कैप्टन पोलियर, 1785 दोनों ठीक है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, पैड्रे टी पैंथलर ने 1750 में, ठीक है। मानसेहरा, कैप्टन ले, 1889 को, ठीक है। कितना? 1889 के। कालसी शिलालेख, जॉन फॉरेस्ट, 1860 को। रुम्मनदेही, फिहरर, 1896 को। जॉन गेट अभिलेख, जॉगड अभिलेख, सर वाल्टर इलियट, 1850 में। गिरना शिलालेख, लेफ्टिनेंट कर्नल टाड, 1822 में। शहबाजगढ़ी, एक फ्रांसीसी अधिकारी, 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख, TS बट, 1834 में। मास्की अभिलेख, बीडेन, 1915 ईस्वी। निगाली सागर, इसका खोज क्या है? फिहरर, 1895 ईस्वी में। रामपुरवा, करलाइल, 1872 में। सारनाथ स्तंभ, ऑडेल स्टाइन, 1905 ईस्वी में। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी या पियदर्शी, देवों का प्यारा उपनाम से, ठीक है। प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता किस स्थान से चला है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किया? तो वो थे अशोक थे। वो कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ, जो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि
में लिखे लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। कौन? जेम्स प्रिंसेप। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो पांचवें बृहद शिलालेख से। कौन? पांचवें बृहद शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य के आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया था? सीताध्यक्ष द्वारा। सीताध्यक्ष द्वारा। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सीता के अध्यक्ष क्या है? तो राजकीय कर है। ठीक है। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ठीक है। कौन? अशोक ने। मौर्य राजवंश के शासक के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। ठीक है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों को एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालसी। कालसी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो यह आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कितना? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अधिकारी विभाग। डायरेक्ट देखिए, सीताध्यक्ष क्या है? कृषि विभाग का अध्यक्ष था। ठीक है। आकाराध्यक्ष क्या है? खानों का अध्यक्ष है। ये सब याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज तो होता है, लेकिन थोड़ा मेहनत कीजिएगा, बार बार वीडियो देखिए, एक दो बार तो याद हो जाएगा। ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि याद हो जाए आप लोगों को। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग के प्रधान। ठीक है। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान। शुल्काध्यक्ष व्यापारी कर का प्रधान। शुल्काध्यक्ष व्यापारी कर का प्रधान। रिपीट कर दे रहे हैं। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष व्यापारी मार्गों का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष व्यापारी मार्गों का अध्यक्ष। ठीक है। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को समुत्थान या समव्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सर्थवाह कहा जाता था। ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो अर्थशास्त्र में। ठीक है। इसमें अर्थशास्त्र में। मौर्य काल के किस पुस्तक में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? एंडिका। मेगास्थनीज का। ठीक है। एंडिका। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। ठीक है। जैन धर्म का अनुयायी। ठीक है। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है? तक्षशिला। कौन? तक्षशिला। गांव के शासन को स्वायत्त शासित पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था को सूत्रपात किस वंश ने किया था? मौर्य वंश ने किया था। ठीक है। मौर्य वंश। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक एंडिका में भारतीय समाजों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ के राजा था? मिस्र के राजा था। कौन? तुर्मय। तो मिस्र, जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं, के शासक 288 से 246 ईसा पूर्व टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भाग एवं बलि किसकी प्रमुख स्रोत है? तो है राजस्व का प्रमुख स्रोत है। राजस्व का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। राजस्व के स्रोत
गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ में अशोक के रानी कौरवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद का अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? 13वें शिलालेख में है। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिण राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख प्राप्त है? तो वह सतवाहन। कौन है? सतवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहदत्त थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहदत्त। ठीक है। मौर्यों के जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदामन गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन थे? अलेक्जेंडर थे। कौन थे? अलेक्जेंडर। सेलुकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया, वह कहाँ के शासक थे? सीरिया बेबीलोन का। अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण किया था? दशरथ ने किया था। ठीक है। अशोक के उपाधि अशोक मास्की लघु शिलालेख से, देवनाम प्रिय अशोक का गुर्जरा लघु अभिलेख से, अशोक मौर्य रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से, प्रियदर्शी राजा बराबर गुआ अभिलेख से, प्रियदर्शी राजा मगध भब्रू बैराट लघु शिलालेख से, प्रियदर्शी राजा या पियदर्शी दोनों पढ़ सकते हैं, प्रिय या पियदर्शी। ठीक है। कंधार बृहद शिलालेख, दीपवंश महावंश। अशोकवर्धन पुराण में अशोक को अशोकवर्धन के नाम जानते हैं। ठीक है। राजा अशोक नेट्टूर लघु शिलालेख, राजा अशोक या देवनाम प्रिय या प्रिय, ऐसे जनरली प्रिय ही पढ़ा जाता है। उद्गोलन लघु शिलालेख। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नियों को समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनाने के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अरमाइक भाषा से। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अरमाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारियों का कार्य किया है? सिक्कों का परीक्षण। ये तो हम महेश कुमार बनवाल को चला ही रहे श्री। साथ में हम 6 से 12 तक जो ज्योग्राफी का हाथ से लिखा हुआ अपना से नोट्स है उसको कहिएगा तो आप लोग हम वो भी आप लोग सीरीज़ को हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी वीडियो है आपका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। बस सीरीज के साथ कंटिन्यू रहे आप लोग। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शन नामक अधिकारी का कार्य क्या है? सिक्कों का परीक्षण करना। ठीक है। वह मौर्य राजा जो अमित घात के नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? बिंदुसार।
मौर्य काल के मुद्रा, बस याद रखिएगा मुद्रा से ही ये दिख रहा है ना, यही 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। इस काल में चांदी और तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के का 4 प्रकार है, पन है, अर्धपन है, पाद है, अष्टांग है। डायरेक्ट पूछ रहा कि पन क्या है, तो मौर्य काल के सिक्के थे, कैसा था, चांदी के सिक्के थे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तांबे के सिक्के का 4 प्रकार है, कौन है, तो मासक है, अर्धमासक है, काकनी है, अर्धकाकनी है। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, उस पर विजय किया, और कलिंग आक्रमण के बाद ही इनका हृदय इतना व्यथित हुआ, खून की इतना धार देखें कि इनका क्या हुआ, हृदय जो है आपको परिवर्तन हो गए, और यह क्या हुआ, भेरी घोष से धर्म घोष, यानी कि धर्म की ओर ये लोग अग्रसित हो गए। उसके बाद जो भी कार्य करते थे वो धर्म से संबंधित कार्य ही करते थे, ठीक है, धर्म से शासन चलाना इत्यादि ये सब देखा जाता था, ठीक है। धर्म से यह बहुत ज़्यादा इनको लगाव हो गया था। जो सिया, इनका सिया लेकर देखिए तो उसमें पता चलेगा क्या हुआ, पशु बलि को प्रतिबंध लगा दिया, आपको जो भी पूजा पाठ होता था उसके लिए आपको अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। हर 5 साल में आपको इस सबको यात्रा भेजा जाता था, जाकर देखो कैसे चल रहा है पूरा समाज में, देश में इत्यादि। ये सब आपको यह धर्म के पूरे और अग्रसित होगा, ठीक है। आइए तो आप वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर अल्टरनेटिव, कल हम लोग हिस्ट्री को लेकर नहीं आएंगे, कल फिर ज्योग्राफी को सेकेंड क्लास आएगी, ठीक है। आप लोग रेडी रहिएगा, कल हम लोग इसी टाइम में फिर सीरीज डालेंगे। ओके, धन्यवाद।